एक आदमी चुपचाप मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, बिना किसी गुरु और दर्शकों के। उसने खुद से बांस की लकड़ियों के साथ अभ्यास शुरू किया, लेकिन पहले ही कुछ वारों में उसके हाथ कट गए और खून निकलने लगा। फिर भी उसने दर्द की परवाह नहीं की और अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि कुछ कमी है। जब उसके सीनियर्स अपने हाथों की तकनीक पर ध्यान दे रहे थे, तो वो साथ में अपने पैरों की भी ट्रेनिंग कर रहा था। यह देखकर उसने भी दोनों हाथों और पैरों को एक साथ चलाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचा। सौभाग्य से उसने पास की एक बांस की छड़ी पकड़ ली। उसने देखा कि सीनियर्स ने अपने पैरों में रस्सियां बांध रखी हैं। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने भी बांस की पट्टियों से अपने पैर बांध लिए। अब वो उनके बराबर आने लगा, लेकिन तभी सीनियर्स ने पैरों की ट्रेनिंग और कठिन बना दी। उसने अपने पट्टे हटा दिए और मजबूत बांस की छड़ियां उठाईं। अब वो उन्हें नकल करके अपने पैरों को और मजबूत बनाने लगा। लगातार अभ्यास से उसकी टांगों की ताकत काफी बढ़ गई। इसके बाद उसकी नजर लकड़ी के डमी एरिया पर पड़ी। वहां अभ्यास को आसान बनाने के लिए उसने छत पर बांस की एक संरचना तैयार की। उसने देखा कि सीनियर्स डमी को घुमा घुमा कर अभ्यास कर रहे थे। उसने भी वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन गलती से टकरा गया और गिरते गिरते बचा। सीनियर्स ने अब डमी को और तेज घुमाया ताकि उसे चुनौती मिल सके, लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने हाथों की मूवमेंट को ध्यान से देखा और अभ्यास करता रहा। इसी बीच मास्टर वहां पहुंच गए, लेकिन बांस की छत अधूरी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला। मास्टर ने उसे ट्रेनिंग रूम में घुसने से मना कर दिया। आदमी ने कहा कि उसने जमीन को छुआ ही नहीं, तो वो अंदर नहीं आया। मास्टर ने गुस्से में डमी को जोर से मारा। डमी तेजी से घूमी और वो लड़खड़ा गया। दूसरी बार मास्टर ने इतनी जोर से मारा कि वो उड़कर बांस की संरचना में जा गिरा। मास्टर के जाने के बाद भी वो चुपचाप अभ्यास करता रहा। एक दिन उसने देखा कि एक सीनियर गलती से घायल हो गया। वो घबरा गया और उसकी बांस की छड़ी हाथ से फिसलने वाली थी, लेकिन अब तक की ट्रेनिंग ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। कुछ दिनों बाद बांस की छत पूरी हो गई, लेकिन मास्टर ने उसे अपना शिष्य मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, छत तोड़ो और घर लौट जाओ। यह सुनकर वो बहुत गुस्से में आ गया। उसे लगा कि मास्टर ने वादा तोड़ा है, तो अब वह क्यों माने। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई हुई। इस बार मास्टर की कोई भी चाल उस पर असर नहीं कर रही थी। अब वो हर चीज में पारंगत हो चुका था। तभी मास्टर ने सच्चाई बताई। उन्होंने उसे छत बनाने को इसलिए कहा था ताकि वो चुपचाप बिना किसी की नजर में आए मार्शल आर्ट सीख सके।